बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो हर 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 दशक में बदल जाती है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहाँ उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहाँ बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस आने वाले ये जो गैप है अभी आने वाले 1.5 से 2 दशकों में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करने और उसकी धुरी बढ़ने के लिए बिहार की जनता का क्या आशीर्वाद है, क्या उनका कहना है। और हम लोग लगभग हर प्रमंडल में जाकर के हमारे नेता ने अपनी बात को रखा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब का जो विकसित बिहार बनाने का विजन है उसको रखा है और साथ ही साथ बड़ी साफ गोई से कैसे विरासत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे ले जाते हुए विकसित बिहार बनाने का जो उनको सपना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उन्होंने लगातार इसकी बात की है। और सबसे खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। इसी का अगला पड़ाव आप याद कीजिए, शाहाबाद आरा से शुरू हुआ था, रमना मैदान से, उसके बाद राजगीर, उसके बाद छपरा, मुंगेर और गया जी होते हुए हमारे नव संकल्प अभियान का अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर में है। नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर 4 सितंबर एमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, जहां पर चिराग पासवान जी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता के सामने रखेंगे, विकसित बिहार बनाने के अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपनी रणनीति और उसको कैसे धरातल पर ऊपर उतारेंगे उसको रखेंगे। और आप सभी से आशीर्वाद लेकर के अगले पड़ाव के लिए निकल जाएंगे। इस महासभा का मात्र एक ही लक्ष्य है कि बिहार में जो राजनीति की दिशा और दशा तय होनी है, इसमें बिहार की जनता का बहुत बड़ा हाथ है और जनता ही तय करे कि कोई ऐसा नेता जिसके पास विजन हो, पढ़ा लिखा हो, बिहार को सभी को एक साथ लेकर के, सभी समाज को एक साथ लेकर के आगे ले जाने की क्षमता और इच्छा रखता हो, ऐसे नेता का ही चुनाव किया जाए। सर, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जो अभी सीट शेयरिंग हुई है, 135 पर लोजपा लड़ी थी 2020 में, 20 सीट अभी उम्मीद है जो मिलने वाला। देखिए, किसी भी गठबंधन के भीतर अभी सीटों की फाइनल बातचीत और शेयरिंग तय नहीं हुई है। हर दल, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हर दल अपनी बात को अपने बड़े घटक दल के पास रख करके आपस में बातचीत करके सहमति बनाने का प्रयास कर रहे होंगे और एनडीए में भी इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन जब तक पांचों घटक दल में सहमति नहीं बन जाती, तब तक किसी भी सीट शेयरिंग की बात करना बेईमानी है, ये फेक न्यूज है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फार्मूला, शेयरिंग का जो फार्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए लोजपा के दृष्टिकोण से? देखिए,
एनडीए में मुझसे बड़े अनुभव वाले, समझदार और मुझसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, बड़े नेता हैं। यह बैठकर तय करेंगे कि एनडीए के पांचों घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उनके बीच सहमति क्या बननी चाहिए। ये पार्टी के बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे। एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आप याद कीजिए सन 2000 में हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी। रामा सिंह जी तब से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, और तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के साथ कभी बिहार में चुनाव नहीं लड़ा है। बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा है। इसलिए इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक होगा, जब हम पहली बार चुनावी समर में जनता दल यूनाइटेड के साथ भी होंगे। 2015 में हम 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे एनडीए के घटक दल होने के तौर पर। 2020 में हमने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक सम्मानजनक समझौता मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच होना चाहिए, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, न ये पार्टी का राय है, न ये नेता का राय है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और इसको इसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। पार्टी के नेता, गठबंधन के नेता आपस में बातचीत करके जो भी तय करेंगे, गठबंधन के सभी सहयोगियों को वही मान्य होगा। तो जो चर्चा है कि 20 सीट पे आपको सिमटा दिया गया है, तो आपकी उम्मीदों पे मतलब क्या ये खड़ा उतर पाएगा अगर 20 सीट आता है तो? पहले ही मैंने कहा कि बातचीत जब पूरी नहीं हुई है तो इस तरह की कोई भी खबर आना गलत खबर है, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करते हैं। ये फेक न्यूज़ है, अलग अलग लोग नैरेटिव चलाते हैं, इन नैरेटिव पे नहीं जाना चाहिए। बड़े नेताओं के आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए।